तो आज हम लोग फिजिक्स फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारा रहेगा भौतिक राशियाँ। चैप्टर का नाम है मापन तथा मात्रक। ठीक है, तो इसमें हमारी भौतिक राशियाँ, तो भौतिक राशियाँ क्या है इन्हें समझिए। तो वे राशियाँ जिनका संबंध भौतिकी से हो, जिन्हें किसी संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके तथा इन्हें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विधि से माप सकें, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे हमारी लंबाई है, लंबाई, बल, क्षेत्रफल, आयतन, बहुत सी इस तरीके से आगे हमें मिलेंगी। ठीक है, आदि इनको हम लोग क्या कर सकें, माप सकें। ठीक है, तो अब हम आगे सीखते हैं मात्रक। मात्रक क्या होता है देखते हैं। मापने के लिए हमें मात्रक की ज़रूरत पड़ेगी। तो मात्रक क्या है हमारा, मापेंगे किसी मात्रक से ही मापेंगे। तो मात्रक समझें। मात्रक क्या होगा, किसी भौतिक राशि का वह नियत एवं निश्चित मानक मान जिसका उपयोग हम लोग क्या करें, किसी भौतिक राशि के मापन में कर सकें, है ना, तुलना करने में। तो नियत एवं निश्चित मानक मान जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि के मापन अथवा किसी भौतिक राशि की तुलना, यहाँ क्या लिखेंगे, तुलना, जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना करने में किया जा सके। उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। तो इसमें मात्रक में क्या है, किसी भौतिक राशि का वह नियत एवं निश्चित मानक मान जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना करने में किया जा सके, उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है ना। जैसे हमारी लंबाई है, इसका उदाहरण समझ लेते हैं हम लोग। जैसे लंबाई का जो मात्रक रहेगा वो हमारा क्या है, मीटर। तो लंबाई का मात्रक क्या हो सकता है हमारा, मीटर। और इसके बाद बल का क्या, न्यूटन। और इधर इस हमारा जैसे क्षेत्रफल है, इसका क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आदि, तो ये हमारे क्या हो सकते हैं, मात्रक हो सकते हैं। ठीक है, जैसे लंबाई, सबके अलग अलग जो राशियाँ रहेंगी उनके मात्रक यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो मापन अब हम लोग समझेंगे। मात्रक से जब मापेंगे राशि को तो उसे क्या बोलेंगे, मापन बोलेंगे। तो मापन को समझें। यहाँ पे मापन क्या होगा हमारा, मापन किसे कहेंगे आप, तो यानी कि किसी भौतिक राशि की उसके मात्रक द्वारा तुलना करना ही क्या कहलाएगा, हमारा मापन कहलाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे हमारा, किसी भौतिक राशि की किसी भौतिक राशि की उसके मात्रक से
तुलना करना मापन कहलाता है। मापन कहलाता है। ठीक है, तो मापन क्या है? किसी भौतिक राशि की उसके मात्रक से तुलना करना क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा। और इसकी विधियां जो हैं वो निम्नलिखित हैं। इसकी निम्नलिखित पद्धतियां प्रचलन में हैं। पद्धतियां प्रचलन में हैं। तो किस किस तरीके से माप सकते हैं? तो नंबर 1 में जैसे हमारी आती, यहाँ पे समझते AMKS पद्धति या प्रणाली बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी हमारी मेथड है हमारा CGS पद्धति या CGS प्रणाली। तीसरा अपना बनता है बेटा FPS पद्धति, FPS पद्धति। और चौथा है हमारा SI पद्धति, SI पद्धति। तो यहाँ समझे बेटा कि AMKS पद्धति क्या है। यहाँ पे AMKS पद्धति, M का मतलब यहाँ पे बनता है हमारा मीटर, K का मतलब किलोग्राम, और S यहाँ पे बता रहा हमें सेकंड को बता रहा है। तो इस प्रणाली के अंतर्गत जो हम द्रव्यमान को वो किलोग्राम में, मीटर को हम यानी कि दूरी है वो हम मीटर में मापेंगे, और S हमारा सेकंड यानी कि समय को सेकंड में। CGS पद्धति में देखिए दूरी है वो हमारी सेंटीमीटर में मापी जाएगी, सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर। इसके बाद G यहाँ पे ग्राम को दिखा रहा है। जब हम लोग द्रव्यमान को मापेंगे तो वो हमारा ग्राम में रहेगा, और जो हमारा समय है वो किस में दिखाएगा? सेकंड में। CGS ही हो गई। और ये जो पद्धति FPS, F का मतलब यहाँ पे फुट, यानी कि दूरी को हम लोग फुट में मापते हैं। इसके अनुसार फुट और पाउंड, इसे पाउंड दिखाएगा यहाँ पे, पाउंड। इसके बाद हमारा ये रहेगा सेकंड, समय रहेगा वो हमारा सेकंड में ही रहेगा। ठीक है, और पाउंड यहाँ पे लिख सकते हैं, पाउंड। ठीक है, और ये SI, ये इंटरनेशनल सिस्टम है। इसके जो SI एक पद्धति है, ये इससे हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय, इसकी फुल फॉर्म एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हमारी आ गई है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, इसका उपयोग हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का ज़्यादा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो सारे जैसे अभी यहाँ पे दिखाए गए हैं लंबाई, ये SI यूनिट के अनुसार, ये SI के अनुसार है। बल का न्यूटन मात्रक SI सिस्टम के अनुसार ही न्यूटन है, और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, ये सब SI में यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो आपने यहाँ समझ लिया होगा AMKS पद्धति, CGS, FPS और SI पद्धति। ठीक, अब हम लोग आगे विचार करेंगे मूल राशियाँ। ये मूल राशियाँ क्या हैं इन्हें समझे, यानी कि वे राशियाँ जिन्हें हम लोग व्यक्त किसी अन्य राशि के पदों में व्यक्त नहीं कर सके, तो ऐसी राशियों को हम लोग बोलेंगे मूल राशियाँ। तो लिख देते हैं यहाँ पे कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें किसी अन्य मूल राशि, किसी अन्य मूल राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सके, किया जा सके ऐसी स्वतंत्र राशियों को
स्वतंत्र राशियों को मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियां कहते हैं। यानी कि वे भौतिक राशियां जिन्हें किसी अन्य मूल राशि के पदों में क्या नहीं किया जा सके, व्यक्त नहीं किया जा सके, ऐसी राशियों को हम लोग क्या बोलेंगे, मूल राशियां बोलेंगे। और इनके मात्रक को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। इन राशियों के मात्रक को क्या बोलेंगे, मूल मात्रक। इन राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक कहते हैं। ठीक। तो SI जो सिस्टम अभी हमने बताया, इंटरनेशनल सिस्टम, इसके अंतर्गत 7 मूल राशियों को बनाया गया। 7 मूल राशियां हैं इसके अंदर, उनके अलग अलग 7 मात्रक भी है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं हमारे, कौन कौन सी हैं। तो देखिए पहले यहाँ पे आती है हमारी दूरी, इसके बाद द्रव्यमान, आप इन्हें समझ लें, द्रव्यमान, इसके बाद समय, ताप, वैद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, मात्रा। इसके बाद हमारा एक और है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। तो जो दूरी है इसका मात्रक क्या बनेगा, मूल। देखिए हमारी जो 7 राशियां कौन कौन सी होगी, दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो दूरी है, इसका मात्रक हमारा क्या रहेगा, मीटर है। क्या है, मीटर। द्रव्यमान का हमारा किलोग्राम, किलोग्राम। ऐसे ही हमारा समय, समय का मात्रक सेकंड यहाँ पर है, सेकंड। ताप का मात्रक केल्विन, केल्विन। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। और इधर हमारा पदार्थ की मात्रा का मोल है। और ज्योति तीव्रता कैंडेला, कैंडेला, याद रखना इसे। तो देखिए इन्हें याद रखेंगे आप। दूरी मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, वैद्युत धारा का हमारा एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता की कैंडेला। ठीक। देखिए 2 राशियां हमारी, इन मूल राशियों के अतिरिक्त 2 राशियां और हैं जिन्हें पूरक मूल राशियां कहते हैं। तो पूरक मूल राशियां कौन सी हैं, उन्हें समझें। पूरक मूल राशियां, आपकी पहली है कोण। कौन सी है, कोण। और इसके बाद दूसरी घन कोण है। कौन सी है, घन कोण। इन दोनों राशियों को बोलते हैं पूरक मूल राशियां, और इनके मात्रक को पूरक मूल मात्रक बोलते हैं। कोण है उसका मात्रक तुम्हारा रेडियन होता है, रेडियन। और इसका मात्रक स्टेरेडियन। घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन, कोण का मात्रक रेडियन। इन्हें याद रखेंगे तुम्हारी कौन सी राशियाँ। अप्रत्यक्ष विधि का मतलब हम लोग उसे दूर से ही मापना पड़ेगा। जैसे कहीं कुछ ऐसी दूरियां हैं, ग्रह की दूरी है या किसी समुद्र में डूबी हुई चट्टान या पनडुब्बी की गहराई हमें नापनी है, तो वो हमें अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करना पड़ता है। तो इसमें हम लोग दूरियों को किस किस तरीके से माप सकते हैं, उनका नंबर 1 देखिए यहाँ पे हमारा आता है लंबन विधि। एक कौन सी विधि है, लंबन विधि। एक है प्रतिध्वनि, नंबर 2 है हमारी प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि विधि। तीसरे नंबर पे देखते हैं लेजर विधि, विधि। और एक है हमारी सोनार विधि, सोनार
विधि। देखिए लंबन विधि में क्या है, तो लंबन विधि की, तो अब हम लोग बात करेंगे इसमें लंबन विधि की। तो लंबन विधि में क्या रहता है, जैसे हमारे पास इसमें हम लोग किसी दूर स्थित ग्रह की या पिंड की हम लोग दूरी पता करते हैं। जैसे कैसे पता करेंगे, तो मान लिया हमारा कोई पिंड है और यहाँ से जो पृथ्वी से हम दो अलग अलग स्थानों से हम लोग देख रहे हैं इसे, तो यहाँ से देखा, फिर दूसरे स्थान से ए है, ये बी है, तो वी से जब देखा हमने, और इनकी जो बीच की दूरी हमें पता रहेगी वी, मान लेते स्मॉल वी है, और यहाँ जो दोनों जगह से देखने से पता लगा कि एंगल थीटा बना है और इसके बीच की डिस्टेंस एस हमें पता करनी है। तो यहाँ से हम लोग कोण लगा देंगे। फार्मूला होता है एक कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या से। तो इसे हम लोग लगभग चाप के बराबर मान लेते हैं। कोण है यहाँ पे थीटा बराबर चाप की वैल्यू v और त्रिज्या एस, तो यहाँ से एस बराबर मिल जाएगा हमें v बटा थीटा। तो इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस पता कर लेते हैं। ठीक, अब अगली बात करते हैं हम लोग प्रतिध्वनि की। अब हम लोग बात करेंगे प्रतिध्वनि की। प्रतिध्वनि जैसे आप किसी पहाड़ी से दूर से चिल्ला रहे हैं, पहाड़ी बहुत दूर है और जो चिल्लाया तो उससे आवाज़ जो टकरा के वापस आएगी, जो आवाज़ आएगी ना वापस, उसे सुनने में कितना समय लगा, इस चीज़ को हम लोग नोट करेंगे। तो मान लिया जब हमारी ध्वनि है वो बी वेग से गई और ध्वनि वापस जो लौट के सुनाई देती है दोबारा से, उसे कहते हैं प्रतिध्वनि। तो उतनी वेग से वापस लौट के आएगी, तो हमें टी समय बाद आई। तब हमें देखिए जैसे यहाँ से कोई पहाड़ी एरिया है और यहाँ से जब यहाँ से ध्वनि गई और यहाँ से जब किसी यंत्र द्वारा जब ध्वनि गई, तो इसकी जो डिस्टेंस रही हमारी एस है, कितनी है एस। दोबारा से वापस जब आई तो इसने टाइम ले लिया, टी टाइम ले लिया। तो चलने में से डिस्टेंस कितना चला, एस और प्लस एस, 2s के बराबर चलेगा। तो फार्मूला हमारा वैसे रहता है समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे देखिए समय मान लिया टी समय बाद हमें दोबारा से प्रतिध्वनि सुनाई दी और दूरी एस और प्लस एस इनकी 2s के बराबर, एक तो जाने में दूसरा वापस आने में लगा समय, और टोटल चाल किस वेग से गए, v वेग से। तो यहाँ से t बराबर 2s बटा v। तो यहाँ से s का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये गुणा में जाएगा तो t इंटू वी बराबर 2s, ये दो बटे में आ जाएंगे, t इंटू वी बराबर बटा 2 बराबर s। तो यहाँ से s डिस्टेंस हमें मिल जाएगी टी वी बटा 2। इस तरीके से हम लोग प्रतिध्वनि के मेथड से हम लोग डिस्टेंस पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला आता है अपना लेजर विधि। लेजर विधि में भी क्या है, इसमें हम लोग किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा एक वर्णीय प्रकाश की तरंग को भेजते हैं और वो प्रकाश दोबारा से वापस लौट के आता है। जिस तरीके से प्रतिध्वनि गई वैसे लौट के आया, तो प्रकाश जब लौट के आया तो वापस परावर्तित प्रकाश की तरंग, तो वहाँ से हम लोग उससे डिस्टेंस पता कर लेते हैं। मान लेंगे, माना जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल c रही होगी, c है, और तथा t समय पश्चात पुनः वापस लौटता है, वापस परावर्तित होता है। तब क्या होता है, डिस्टेंस s चला होगा, तो यहाँ पे वही काम चलेगा हमारा, समय बराबर फार्मूला रहेगा दूरी बटा चाल, है ना। तो समय यहाँ से दूरी बटा चाल है, तो समय t समय बाद आया, दूरी जाने में और प्लस वापस आने में, तो टोटल 2s चल गया और प्रकाश की चाल c है, तो यहाँ से ये गुणा में गया, तो c इंटू वी बराबर 2 इंटू एस। तो यहाँ से s बटा निकालोगे तो t इंटू सी बटा 2। तो यहाँ से भी बिल्कुल हम लोग डिस्टेंस इस तरीके से पता कर लेते हैं। आगे अगला हम लोग सीखेंगे सोनार विधि। इसमें क्या है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, किसी तरंग, पराश्रव्य तरंग को भेजते हैं। सोनार विधि में हम लोग किसी पराश्रव्य तरंग को जब भेजते हैं किसी जहाज से,
किसी समुद्र वगैरह में जब कोई पनडुब्बी या चट्टान की गहराई को हम लोग मापते हैं तो इसमें इसका उपयोग किया जाता है सोनार विधि का। मान लिया हमने तरंग भेजी और जो तरंग है उसकी चाल v है, माना भेजी गई तरंग की जो चाल है, पराश्रव्य तरंग है ना, उसकी चाल है v है, जो t समय पश्चात पुनः वापस परावर्तित होती है, परावर्तित होती है। तो हम लोग यहाँ से समझते हैं तो वही रहेगी कहानी, यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल। तो t समय बाद आई वापस, दूरी एक तो अंदर गई होगी, मान लिया s गहराई में है हमारा कोई चट्टान, तो s चला, फिर इसके बाद वापस s चल के आया, तो 2s हो गया ना। एक ही सब कहानी लग रही है, 2s और चाल v से गया, तो यहाँ से t इंटू v बराबर 2 इंटू s, तो यहाँ से s बराबर निकालेंगे t इंटू v बटा 2, राइट। तो इसमें देखिए हम लोग क्या चीज़ें हैं जो हमने दे रखी हैं आपको, इन्हें आप नोट कर लें और इन्हें समझ लें। जैसे हमने लंबाई का मात्रक यहाँ दिया है, तो देखिए हमने जो यहाँ दिया है इसे आप समझें, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, जैसे 1 सेंटीमीटर है उसमें 10⁻² मीटर तैयार होते हैं। इसी प्रकार मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर, मतलब 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर आपके बन जाते हैं, ऐसे 1 मीटर में 100, ठीक। तो इस तरीके से घातों के रूप में हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेशन में जहाँ तक है। तो यहाँ समझें नैनोमीटर में 10⁻⁹ से एक एंगस्ट्रॉम में जो तुम्हारा बनता है 10⁻10 मीटर। एक फर्मी 10⁻10 मीटर। जैसे कोई परमाणु है, उसकी परमाणु की नाभिक की जो रेडियस होती है वो एक फर्मी के बराबर, मतलब फर्मी के कोट की होती है, 10⁻15 कोट की नाभिक की रेडियस, याद रहे, ठीक है। इसमें हमारा है किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आपके बनते हैं खगोलीय मात्रक। देखिए खगोलीय मात्रक यहाँ पर क्या है, एक खगोलीय मात्रक जैसे सूर्य से पृथ्वी की जो बीच की डिस्टेंस है उसे हम लोग बोलेंगे खगोलीय मात्रक। प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी 1 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। अच्छा, यहाँ पे खगोलीय मात्रक का भी वैल्यू 1.496010⁻11 मीटर। इसी तरीके से प्रकाश वर्ष, याद रहे प्रकाश वर्ष और पारसेक दोनों जो हैं दूरी के ही मात्रक हैं। प्रकाश वर्ष और पारसेक दोनों किसके मात्रक हैं, दूरी के ही हैं यहाँ पे। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। 9.4610⁻15 मीटर। इस तरीके से यहाँ पे एक पारसेक भी बड़ा मात्रक होता है, इसकी जो वैल्यू है 3.084110⁻16 मीटर। इसी तरीके से हमने यहाँ पे दिखाया तुम्हें 1 ग्राम बराबर 10⁻³ किलोग्राम, 1 मिलीग्राम बराबर, ये मात्रक है आपके द्रव्यमान के। कैरेट दिखा दी 1 AM। यहाँ से देखिए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के जो द्रव्यमान है हम लोग इससे नापते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक से। 1 AMU। कार्बन C612, इसमें इसके 12वें भाग को हम लोग क्या कहते हैं, 1 AMU। 1 AMU की डेफिनेशन अगर हम लोग पूछे 1 AMU क्या है, तो कार्बन परमाणु C612 के 12वें भाग को, के द्रव्यमान के 12वें भाग को 1 AMU कहते हैं। इसकी वैल्यू 1.6610⁻27 किलोग्राम के बराबर, राइट। यहाँ पे क्विंटल का मतलब 100 ग्राम, ये जानते होंगे आप लोग। यहाँ पे देखते हैं माइक्रो में लिख देते हैं, से समय को हमने दिखा दिया थोड़ा सा। 1 माइक्रो सेकंड में 10⁻6 सेकंड बन जाएंगे, 1 मिली सेकंड में 10⁻3, नैनो सेकंड में 10⁻9 सेकंड, 1 पिको सेकंड में 10⁻12 सेकंड मिल जाएंगे। इतना आप देखें, फिर हम लोग आगे चलेंगे न्यूमेरिकल की ओर। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे न्यूमेरिकल इसके, ठीक। और छोटी छोटी बेसिक कैलकुलेशन। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में।